हेलो एवरीवन, कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आज लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 है और हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या आप लोगों की रिवीजन चल रही है? कल 2 दिन से क्लासेस नहीं है, थोड़ी सी गले में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से थोड़ी क्लासेस थोड़ी डिले, उसके लिए सॉरी। और हाँ, अब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग को थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग की पढ़ाई घर पे चल रही है या नहीं चल रही है? थोड़ा कमेंट कर दो। बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हो कि हाँ सर पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताते हो सर लेक्चर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, वही तो बस मेरे को चाहिए, और क्या चाहिए? एक प्यारा सा कमेंट, बस देख लो वीडियो, क्लास नोट्स कर लो। और थोड़ा सा अगर जानते अगर हो गए तो मुझे बताना कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। सर बताएंगे कैसे? आप तो सुन नहीं पाते हो। अरे गधेड़ो, सुन रहा हूँ, बोलो। बोलते कैसे हैं सर ऑनलाइन? सर चिल्लाए नहीं, घर वाले पागल कहेंगे भाई तुम्हें। क्या करो, नीचे कमेंट का ऑप्शन दे रहा हूँ, वहाँ जाओ, लिखो सर लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का ये होता है डैश डैश डैश। ठीक, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताना कि मैंने बताया था कि हमारे ह्यूमन के अंदर कितने प्रकार के तीत होते हैं। ओके सर, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, तुम मुझे ये बताना कि हमारे टंग का काम क्या होता है। वेरी गुड, बता रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो क्या? अरे यार बहुत बहुत से, बहुत आनंद आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लो। अब मुझे बताइए कि हमारे ह्यूमन के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, पेयर में और सिंगल, दोनों बताइएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों का मुझे जवाब कमेंट के अंदर चाहिए। अगर इन कमेंट का जवाब अगर आपको आ रहा है, एस में रिप्लाई है, तो आप समझिए कि आपकी पढ़ाई सफल हो रही है, आप जो पढ़ रहे हो ठीक पढ़ रहे हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को यहीं रोकिए, पीछे के जो 2 वीडियो है उसको जाके देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ठीक है, वीडियो का लेंथ छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे स्कूलें चल रहे हैं और आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगे पढ़ाई का, और उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस फील हो गया, कर लेंगे कर लेंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आज लेक्चर नंबर 3 क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? अच्छा एक बात समझो, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बताओ सर। सर क्या ही बता दोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बता दूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी लेंथ होती है वो लार्ज वाले से बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है। जैसे दिखा देता हूँ कैसे होती है। देखो, जैसे आपकी ये फूड पाइप आ रही है, दिख रहा है कि कैमरे के अंदर, जैसे आपकी ये फूड पाइप का नाम क्या होता है? इसोफेगस होता है। आपकी ये फूड पाइप आती है और ये आपका स्टमक से कनेक्टेड होती है। बहुत सही, एक बार देख लो, डायग्राम दिख रहा है क्या स्क्रीन के अंदर? बहुत अच्छी बात है, संबास, बहुत सही दिख तो रहा है। ये जो ये पार्ट खत्म होता है स्टमक का, तो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। बात समझ में आ रही है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है सर गुरुवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे पता है। और इसके बाद जस्ट यहां से मैं इसको, ये वाला पार्ट यहां से इसको यहां बनाता हूं। ये क्या होगा, ऐसे आएगा और ये चीज ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा देखिए, अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा सा अगर साथ बने रहते हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। थोड़ा सोचा था जादू नहीं दिखाऊं, अगर बोलो जादू दिखा दूंगा। कमेंट करना सर, कमेंट तो वीडियो बनने के बाद होगा सर। आप जैसा आपको फील हो वैसा कमेंट कर देना करो। अभी जादू दिखाता हूँ, 1 सेकंड थोड़ा रुक जाओ ना जी। आप रुकते क्यों नहीं हो जी? अरे सुनता तो करो मुझे। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका ये हो जाता है, यहां से यहां तक का हो जाता है, फूड पाइप हो जाता है। ये आपका स्टमच है और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, सुनो हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? डिडनम, जेजुनम और इलियम। बात समझ में आ रही है क्या? ये भी आप जानिए मत, 11th में आपको जानने को मिलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होती है, जेजुनम, डिडनम, इलियम। वो कहाँ होती है, उनका काम क्या होता है, वो सब 11th की बात है। ठीक है, ये आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट तोड़े, एक असेंडिंग ऊपर जाता है, ट्रांसफर जो ऐसे जाता है, डिसेंडिंग जो ये आता है, तो यहाँ पे आके आपको नीचे लास्ट में रेक्टम खुल जाता है, यहाँ सिग्मॉइड ग्राफ होता है। वो सब जानने की बात अभी आपको नहीं। मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता कहाँ है। स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट आपके स्टमक के नीचे, और लार्ज इंटेस्टाइन मैंने तो अलग से बनाया, लेकिन आप देखोगे तो इसके चारों साइड, तीनों साइड, इधर से और इधर से और इधर से आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन बनी हुई रहती है।
अब बताते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल चलेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर मन करता है तो मैं एक मिनट साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को रोकिए, रोका करोगा रीडो, ठीक है, वरना ये हाथ आएगा ऐसे निकल के साइड से निकलेगा, ऐसे फोन है ना ऐसे ऐसे निकलेगा तो पढ़ से रहेगा, शांति से लिखा करो नोट्स। ठीक है, आप लोग नोट्स लिखोगे बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को, आप लोग नोट्स लिखा करिए। और हाँ, इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। अब आते हैं हम लोग छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। मैं छोटी आंत बोल रहा था, छोटी आंत हिंदी में बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं। आइए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, क्या काम करता है। आइए चलिए, चलो आज देखते हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, और साइड में सुन लो। जैसे आपका ये स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक से जस्ट अटैच आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और इसके जस्ट बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ। जैसे देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी आप लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देख सकते हो, इसका जो चौड़ाई है भाई साहब ज्यादा है। ज्यादा दिख रहा है क्या? अरे गुरुदेव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, वेरी गुड। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई होती है ज्यादा होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई होती है कम होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अधिक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर क्यों बोलते हैं अरे गधेड़? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई 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 चौड़ाई, क्या इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, तो इसीलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस निकलता है, उसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। वो करता क्या है सर? वो सर खाने को डाइजेस्ट करता है। याद रखना क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस सब कहां आके मिल रहे थे? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे थे। तो भाई साहब समझिएगा, ये आपके फूड का फाइनल डाइजेशन जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? जो फाइनल डाइजेशन होता है वो कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सर ये जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, वो करता क्या है? वो भाई से कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है। सो ग्लूकोज बन के क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। वो प्रोटीन से एमोनिया एसिड बनाता है, वो फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाता है। भाई साहब बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, थोड़ा सा इधर आ, मैं क्या बता रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस होता है। ये जूस क्या करता है? ये जूस का काम होता है, ये जूस का काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन से एमोनिया एसिड बनाएगा, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ। इतनी कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है सर। आइए आप इसको एक बार एक कॉपी पे लिख लीजिए, मैं साइड हट रहा हूँ, डेढ़ो लिखा करो, ठीक है। आ जाओ लिख लो तो इसे। और हाँ एक बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। किस बात का सर ध्यान रखेंगे? आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग की जो हैंड राइटिंग होती है, मैं तो कैसे भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो बोर्ड देना नहीं है, आपको देना है, तो कम से कम एक बार जो राइटिंग होती है उसको इम्प्रूव करो। बात समझ में आ रही है? सर कैसे होगा सर, नहीं हो पाएगा सर, 10th में आ गए सर, नहीं हो पा रहा है सर। सुनो क्या करना, राइटिंग इंप्रूव करने एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। आप सोचिए कि आप अपने महबूबा को खत लिख रहे हैं, तो उसमें आइएगा स्मॉल इंटेस्टाइन लिखिएगा और उनके बारे में 2-4 लाइन लिखिएगा। क्या लिखेंगे सर? क्या लिखोगे कि क्या लिख दोगे? कुछ भी लिख दो, 2-4 लाइन। अभी 2-4 लाइन में सुना दो कुछ। अच्छा बताओ 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 बताओ, सुना दो कि तुम याद आए ना याद गए। क्या सर क्या बोल दिए सर? सर शायरी नहीं सर, बीच में सर शायरी नहीं, पढ़ाई सर, प्लीज सर पढ़ाई। चलो लिख लो, कोई बात नहीं, मैं हटता हूँ। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है सर। देखो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अभी एक पीवाईक्यू आया था। भाई साहब क्या आ गया था सर? पीवाईक्यू बता दूं क्या? बता दीजिए सर। तो कोई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई होता है सर। बिलाई? अरे बिलाई नहीं, विलाई, VILLI वाला बिलाई, ठीक है सर। हम बोला कैट वाला बिलाई बोल रहे हो सर? अभी तो हम पकड़ के अपनी बिलाई को लेके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन में सर, उसको बोलते चल पेपर दे, आई पेपर दे, तू पेपर देगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, मास्टर बोल दिया है पेपर देना है तेरे। अरे वो बिलाई नहीं, विलाई। बिलाई क्या करता है? अरे बिलाई नहीं का तेड़ो, विलाई, विलाई, VILLI वाला, VILLI वाला बिलाई की बात चल रही है।
जो ये विलाई होता है, ये विलाई का काम क्या होता है, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, कोई इसको विलाई नहीं समझेगा, ठीक है, म्याऊ 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 नहीं पकड़ लो। विलाई, विलाई क्या होता है समझो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। और सर इसके बारे में सर लिख दोगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। सर ये फूड को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद कर रहा है, सर क्या क्या करता है डाइजेशन कराने में, सर फलाना ढिमकाना, और एक लाइन लिखवा दो सर, बहुत अच्छा लगेगा। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, नॉट विलाई, विलाई, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा विलाई के बारे में कुछ लिख लेते हैं। आइए इधर देखिए, चलो आ जाओ, मैं क्या बता रहा था, हम लोग विलाई के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। विलाई के बारे में बात करेंगे, विलाई 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 कैसा होता है, विलाई क्या होता है। विलाई देखो इस तरीके का विलाई, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होते हैं। और ये क्या करता है भाई, सरफेस एरिया जो है, इसको ये जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाएगा, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, क्यों, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए। बात समझ में आ रही है क्या, क्या करता है ये भाई साहब, मानिए एक सपोज करो तुम्हारा एक ही विलाई, क्या एक में मिलाई बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड वैसे लगेंगे, क्या ब्लड, इसके अंदर फूड जाएंगे, फूड जाएगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, फूड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर हर सेल के पास फूड को भेजेगा। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत सी अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। फिर क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है, और भाई साहब नए टिश्यू बनाता है, और जो पुराने टिश्यू होते हैं उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, उसको फिर से बनाता है। भाई साहब ये देख लो, विलाई जो है PYQ के अंदर आया हुआ है, बता दे रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लो कहीं, जैसे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। एक जाकिर खान की लाइन थी, वो तुम्हारे लिए थी, तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगा। एक जाकिर खान की लाइन थी कि जाकिर खान को जानते हो, एक बहुत बड़ा, ठीक है नहीं जानते अच्छी बात है, और सुन लो, तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगा वो मुझसे तू नहीं संभलता, इसीलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कभी कहीं नहीं पिघलता। वाह सर क्या लाइन बोलते हैं सर, मजा आया नहीं आया। आ जाओ एक मिनट साइड हटता हूँ, थोड़ा जैसे बोला हूँ, जैसे लव लेटर लिखते हैं उतनी प्यार उतनी शिद्दत से लिख लो इसे। सर मैं तो लव लेटर अगर लिखूं सर, मैं इस तरीके से लिखूं किसी को पता ही ना चले सर, क्योंकि सर को पता चल गया तो सर पिटा जाऊंगा। अरे ये पता चलेगा तो पिटाओगे नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। इसको लिख लो, और कोई दिक्कत है आज तक नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपको विलाई के बारे में समझ में आ रहा, फिंगर जैसा दिखता है भाई साहब, नया टिश्यू बनाता है, बात खत्म है। फूड को कोई दिक्कत आ रही है किसी लाइन से, अच्छा कभी कोई लाइन में अगर प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज पे कमेंट कर देना, मास्टर ये थोड़ा सा और थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देना, और थोड़ा सा मजा आ जाने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसे मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं। सर मिटा रहे हो, सर चिटकी बजाओ, सर चिटकी बजा दो, सर नहीं सर आया चिटकी आओ हो जाएगा, अरे आ जाओ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सर जादू कैसे लाते हो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा क्या लाइन इंटेस्टाइन भाई साहब ये क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रही है क्या, उसको लोग कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक अपेंडिक्स वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, इतना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने का लाइन इंटेस्टाइन करती है इसको। आ जाओ एक बात बताता हूँ मैं, क्या बताओगे सर, मैं ये बताने वाला हूँ, चालू है ना, हाँ चलो मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ क्या 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 ये अपेंडिक्स होता क्या है। मानो कि तुम्हारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज करिए खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसी लेयर निकली होती है, ये वाली पार्ट, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। सर ये क्या होता है, देखो हमारे शरीर के अंदर इसका कोई भी यूज नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हमारे जो इवोल्यूशन हुआ कि वहां पे शायद उन लोग के अंदर कुछ होगा तो हम लोग के अंदर उससे आया है। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जाओ ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर बस पानी का क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ में आ रही है। ये ऊपर जाने वाले का असेंडिंग पार्ट हो गया, ये ट्रांसफर पार्ट हो गया, असेंडिंग को ए ट्रांसफर को टी, और नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग पार्ट बोलेंगे। जहां पे हमारे शरीर का फूड, वेस्ट फूड इकट्ठा होता है उस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, और जहां से हमारे शरीर का वेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं एनस। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना बताओ। एनस किसे बोलते हैं, एनस जहां से सर हमारे बॉडी का वेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकलता है। और रेक्टम किसे बोलते हैं सर, जहां पे स्टोरेज होता है,
बात समझ में आ रही है क्या? स्टोरेज किस चीज का? वेस्ट फूड का। बात क्लियर है? देखो हम लोग क्या अभी 2-4 दिन आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग स्कूल से आ रहे हो तो 15-20 आधे घंटे का क्लास करो, उसके बाद हम लोग 1 घंटे की क्लास लेंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है? आपको स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। चैप्टर 4 चैप्टर है जी, छोड़ दो मेरे ऊपर, अक्टूबर लास्ट तक चैप्टर सारा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद टीथ के बारे में है। और हाँ, जो ब्रश नहीं करते ब्रश करो, डेली नहाओ, ठीक है? और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और गर्मी की छुट्टी होने वाली है बहुत जल्दी हर एक स्कूलों की, तो हम लोग मिलेंगे और 1 घंटे की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत अगर हो रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है? तो मास्टर क्या किया जाए अब? हाँ, इसको मैं हट जाता हूँ, एक बार डायग्राम इसको बना लीजिएगा कॉपी के अंदर, और आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आपके सामने कमेंट है, आप खुले हुए कमेंट के अंदर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और प्लस पॉइंट ये है कि अभी 1 हफ्ते के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जो बस आपको लिंक मिलेगा, आप ऐड करोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे उसके अंदर। उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज, बिना कुछ पैसे का। आपको PYQ जितना भी आया हुआ इस चैप्टर से हर एक टॉपिक वाइज दे दूंगा, और अपना जो क्या बोलते हैं उससे जी, नोट्स दे दूंगा, कॉपी दे दूंगा, ठीक है? कॉपी उसको मैं अपना नोट्स में डाल दूंगा पूरा, ठीक है? अपना नोट्स डाल दूंगा। फिर इसके बाद अगर कुछ और चाहिए बोलोगे सर इसको चैप्टर खत्म होने के बाद एक पूरा एक हमें चार्ट दे दो, जो 1 शॉट रिवीजन करा दे, वो भी करा दूंगा, ठीक है? लेकिन 1 शॉट के पीछे ना भागो, अभी आप लोग भागो फुल कोर्स के पीछे, बहुत समय है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है, और पूरे चैप्टर को बहुत ही प्यार से पढ़ो, ठीक है? बहुत प्रेशर वाली काम नहीं है। और हम कल की क्लास अब आएगी आपके पास, लेक्चर नंबर 4, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय।